जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। वेदांता का डिमर्जर, जी हाँ, वेदांता का डिमर्जर और वेदांता का डिविडेंड, ये दो चीज़ें जो है अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वेदांता के डिमर्जर में बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोगों को एक वीक का और इंतजार करना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस भाई 7 साल का है, ऐसे नहीं मैं हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, वेदांता का करेंट प्राइस देखेंगे तो 672 रुपया ट्रेड कर रहा है। 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली यहाँ पे कंपनी यह देखने के लिए मिल रही है, और बढ़िया डिविडेंड देती है। 6.4% का यह जो है, या 6.5% कह लीजिए, का डिविडेंड देती है पर ईयर के हिसाब से। अब इस कंपनी ने यहाँ पे देखिए, अब इसमें जो है विलय विभाजन का यहाँ पे कई सारा अपडेट आ रहा है। ये जो इनके हैं सीईओ कह लीजिए, ये तो चेयरमैन है, इनके सीईओ की तरफ से जो है ये विलय पे एक बयान आया है कि कब से डिमर्जर ये जो है होने वाला है, उसका यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कंपनी पहले 6 भाग में टूटने वाली थी, 6 भाग में डिमर्ज होने वाली थी, लेकिन इसका बेस मेटल वाला कारोबार जो है वो वेदांता में ही रहेगा। तो मतलब 5 भाग में यह कंपनी जो है डिवाइड होने वाली है, 5 भाग में डिमर्जर होने वाली है, ठीक है ना। अब इसी डिमर्जर का हम लोगों को यहाँ पे इंतजार है। देखिए, अभी कंपनी ने तीसरा इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी का मीटिंग डेट है कल सोमवार को, कल मंडे को, यहाँ पे 23 मार्च 2026 को यह कंपनी मीटिंग डेट तय की है, और इसका जो है डिविडेंड घोषित होगा। डिविडेंड कितना घोषित होगा ये भी आप लोगों को मैं बताया हूँ, ठीक है ना। और 20-22 रुपये ऐसे करके डिविडेंड आ सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 28 मार्च को कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट भी तय कर दिया है उसी डिविडेंड के लिए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है आप लोगों को 15-20 दिन, एक महीने के अंदर डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मंडे को इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कल तैयार रहिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखिए, विलय की बात करेंगे तो वेदांता का जो विलय मतलब डिमर्जर की बात करेंगे तो डिमर्जर 1:5 के रेशियो में हो ही रहा है। आप लोगों को बताया हूँ, इनके जो है मैनेजमेंट की तरफ से कुछ जो है यहाँ पे बयान निकल के सामने आ रहे हैं। डिमर्जर लागू होने का समय, अगर इफेक्टिव डेट जिसको कहते हैं, और ये मेरा पहले से ही अनुमान था। देखिए, CFO जो हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अजय गोयल हैं, जनवरी 2026 में ही इन्होंने कहा था, बयान दिया था कि 1 अप्रैल 2026 को डिमर्जर इफेक्टिव डेट रखने का जो है प्लान है। और ये होता ही होता है, जब भी कोई क्वार्टर एंड होता है तो उसके बाद अगले क्वार्टर में जब भी कंपनी कोई एंटर करती है तो वहीं से अपना जो है मर्जर, या मर्जर तो नहीं, डिमर्जर का प्लान खास करके रखती है। क्योंकि सारा का सारा बिजनेस अलग किया जाना होता है, मिलाना नहीं होता है कि चलिए मेरा एक कंपनी है ही, एक और कंपनी को अधिग्रहण कर लिया, मिला लिया। यहाँ पे सबका कि ये बिजनेस किसके पास रहेगा, ये वाला बिजनेस किधर रहेगा, ये वाला कैसे रहेगा, मतलब वो एकदम होता है। तो ये क्वार्टरली बेसिस पे बहुत सही होता है, क्योंकि एक क्वार्टर बीतता है तो बैलेंस शीट सबका जो है अगला जो है सही से मेंटेन होता है। अब बीच क्वार्टर में मेंटेन करना पड़ जाए तो सबका रिजल्ट जब आएगा 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, एक महीने के बाद, सबका गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके वजह से इफेक्टिव डेट जब भी होता है क्वार्टर के एंड के बाद, जब अगले क्वार्टर में एंटर करते हैं तभी होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग यही आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो मार्च लास्ट तक तो सभी कंपनियां एक में रहेंगी, लेकिन 1 अप्रैल से ही, और यहाँ पे तो और भी बढ़िया है, फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, तो ये तो और बढ़िया है। अगर 1 अप्रैल वाला डेट चुकता है इस कंपनी का, तो मान के चलिएगा कि 2-3 महीना और ज़्यादा लगेगा कंपनी का जो है इफेक्टिव डेट रहने में, या रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आने में, समझ रहे हो आप लोग। अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आया है, जो कि मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूँ। रिकॉर्ड डेट कब आएगा, जब इफेक्टिव डेट हो जाता है, या इफेक्टिव डेट से पहले भी आ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 28 मार्च को अपडेट आ गया कि इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2026 रहेगा, सभी कंपनियां अलग अलग अपना बैलेंस शीट मेंटेन करेंगी, कारोबार करेंगी, और अगले महीने में मान लीजिए कि उसी महीने में 10 या 15 दिन के अंदर ही रहता है, एक ही हफ्ते के अंदर मेरे हिसाब से रहता है। तो 10 अप्रैल, तो मेरा तो मूड 10 अप्रैल पे ही है कि 10 अप्रैल को इसने अपना रिकॉर्ड डेट रखना है, अगर 1 अप्रैल से इसका इफेक्टिव डेट होता है तो, ठीक है ना। अब इफेक्टिव डेट और रिकॉर्ड डेट में दोनों में अंतर है। एक कंपनी है, 1 अप्रैल से पांचों कंपनियां अलग अलग कारोबार करना शुरू कर देगी। अभी केवल कंपनियां इफेक्टिव डेट को अलग होती हैं, रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर अलग होता है, और उसके भी 2 महीने के बाद शेयर लिस्ट होते हैं। ये भी मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड डेट आज है, मान लेते हैं 10 अप्रैल रिकॉर्ड डेट है, तो आपको जो है 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल को शेयर मिल गया, नहीं। भले ही शेयर मिल जाएगा, लेकिन उसकी लिस्टिंग होगी, मतलब उस शेयर को खरीद बेच सकते हो आप लोग। 2 महीने का उसमें भी टाइम लगता है, कई कई कंपनियां 1.5 महीने में कंप्लीट कर देती हैं, कई 2 महीना लेती हैं, तो 1.5-2 महीना का टाइम फिर भी लगता है,
ठीक है ना। तो अप्रैल की बात करेंगे तो मई जून, मान के चलिए या तो मई के लास्ट में लिस्टिंग होगी या फिर जून के शुरू में यह लिस्टिंग होगी, ठीक है ना। इस तरीके से कई सारे विश्लेषकों का, 13 विश्लेषकों का यहाँ पे जो है खरीदे रेटिंग आया है सर्वसम्मति से, ठीक है ना। और 9 ने मजबूत खरीदे रेटिंग दिया है और एक ने यहाँ पे थोड़ा सा संशय के साथ जो है खरीदे रेटिंग दिया है, और कुछ विश्लेषकों ने यहाँ पे बेचे रेटिंग भी दिया है। औसत लक्ष्य मूल्य देखेंगे तो 800 के आसपास का यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस तरीके से इसका रिपोर्ट है। आपका क्या व्यू है, आपको क्या लग रहा है कि कब इसका रिकॉर्ड डेट आएगा रहेगा, कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। और डिविडेंड कितना का देगा वो भी बताइएगा।